नमस्कार। चुनावी बिसात पर अपने अपने ढंग से लोगों ने मोहरे सेट कर लिए हैं और अपनी रणनीति अगली चालों की बना ली गई हैं। आज हम आपको इसी चुनावी महाभारत के बीच में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा करेंगे जो अभी तक किसी न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र या यूट्यूबर अथवा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्वनाम धन्य पत्रकार ने भी ये खुलासा नहीं किया होगा या किया है, कह सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही हम ये पूरी बात कहेंगे, शुरू में हो सकता है आप किंतु परंतु या इससे असहमत होते नजर आएं, लेकिन जब बात पूरी समाप्त होगी, जब पूरी बात हम कह चुके होंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो आप भी हमारी बात से 100% सहमत हो जाएंगे। इस दावे के साथ हम आज वो सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि हम अपने दूसरे चैनल पर, जो कि अभी ही हमने बनाया है 1 हफ्ते पहले, उसमें अभी ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, उस पर वो वीडियो डाला था, कुछ लोगों तक ही उसकी पहुंच रही, इसलिए हम मुख्य चैनल पर ये खुलासा करने जा रहे हैं जो बेहद आवश्यक भी है। उससे पहले वो खुलासा करें, कुछ खास बातें उससे जुड़ी हुई बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए सामने वाले की फितरत। फादर ऑफ द करप्शन इस देश में किसको कहा गया था, आप याददाश्त पे जोर डालिए, और वो नाम था लालू यादव का, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत रोडपति से की। अपने चपरासी भाई के घर में वो रहते थे, वो तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, किस गरीबी हालत में वो रहते थे, और आज वो अरबपति खरबपति हैं। जबकि इतनी संतानों का लालन पालन करना बेहद कठिन है। ज़्यादातर बच्चे उतने नहीं पढ़ पाए, विशेषकर लड़के, लेकिन उनकी जो संतानें लड़कियां हैं उसमें एक तो डॉक्टर हैं, रोहिणी आचार्य, अभी उन्हीं के बारे में खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि लालू यादव ने करप्शन में तो हासिल ही कर ली है डिग्री पिता की, लेकिन उन्होंने एक और कमाल का काम कर दिया। आपने अगर सोशल स्टडी की होगी तो एक परिभाषा है, मैन इज द सोशल एनिमल। एनिमल प्राणी उसमें जरूर कहते हैं, लेकिन एनिमल होता है पशु, जानवर, हैवान, बिना पढ़ा लिखा। तो धीरे धीरे मनुष्य सीखने की क्षमता होती, बौद्धिक कुशलता होती है, तो वो सीख के मनुष्य बनता है, इंसान बनता है। लेकिन कुछ लोग हैवान बन जाते हैं, पढ़े लिखे भी शैतान बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कमाल का व्यक्ति जो बिना पढ़ा नर पशु कहावत, जो देसी कहावत है, लेकिन इसने कमाल कर दिया साहब। अपनी अंगूठा छाप पत्नी को जब करप्शन के मामले में अंदर गया, और देश के इतिहास में ये करप्शन में सम्राट है, जैसे नेहरू पहले प्रधानमंत्री, ऐसे ही पहला मुख्यमंत्री जो जेल पहुंचा। हालांकि जेल में जाने के पहले इस्तीफा दे दिया, वो रिकॉर्ड केजरी ने तोड़ा कि इस्तीफा भी नहीं दिया और जेल भी चले गए, तो उनकी तो कहानी अलग है, अभी इनकी सुनिए। इन्होंने अपनी अंगूठा छाप पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक बार नहीं 2-2 बार बनी वो। ये है कमाल। जो व्यक्ति चपरासी की नौकरी नहीं हासिल कर सकता, वो बन गई मुख्यमंत्री, IAS IPS को उंगलियों पे नचाने वाली। और यही दोनों उनके बालक भी कर रहे हैं। 9वीं फेल वाला भी उंगलियों पे नचा रहा, डिप्टी CM तक तो बन ही गया, और वो तो उम्मीद ये पाले हुए हैं कि वो CM बनेगा।
और कोई अद्भुत बात है ही नहीं, जैसा बिहार में चल रहा गणित। अभी आपने देखा कि रोहिणी आचार्य सारण से नामांकन भरने गई, तो जो मंदिर में दृश्य दिखाया पूजा पाठ का, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाजपा का कैंडिडेट जा रहा हो। भाजपा का कैंडिडेट भी इतना भगवामय हो कि वो मंदिर में इतने ढोल ताशे और पूजा पाठ करने के बाद सपरिवार तो बहुत ही कम दिखाते हैं, लेकिन दिखाया गया। और दूसरी तरफ ये सनातन विरोधी कैसे हैं कि बेटा हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ वीडियो क्लिप डाल रहा है। आज नवरात्रि के दूसरा दिन है, लेकिन नवरात्रि का अपमान भक्तों का करने के लिए जो मांसाहारी लोग होते हैं वो भी इन 9 दिनों में मांस का भक्षण नहीं करते, लेकिन उन्होंने मछली रोटी का उन्होंने खाते हुए दृश्य जानबूझ के और दिखाया, पूरी मछली को खा के कांटे वाटे। ये है इनका समीकरण राजनीति का। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, कहने की जरूरत नहीं, सभी समझदार हैं जो ये वीडियो अगर देख रहे होंगे राजनीतिक लोग। तो एक तरफ ये इनकी मंशा है। अभी वो खुलासे वाली बात चूंकि करेंगे, आप वीडियो अगर जो धैर्य से देखेंगे वही उसको पता लग पाए। और याद करिए, सावन के महीने में राहुल गांधी को लालू यादव स्वयं मांस पकाते हुए सिखा रहे थे कि कैसे ऐसे मटन बढ़िया बनता है सावन में, जबकि लोग नहीं खाते हैं अमूमन, कई लोग तो प्याज तक नहीं उस पीरियड में खाते हैं। खैर, ये इनका तरीका है। मतलब कैसे लोग हैं ये, इन्हें इंसान कहा जाएगा क्या? हैवान तो पढ़े लिखे होते ही हैं, मतलब हैवान कोई अजूबा नहीं, हैवान मतलब पशु, एनिमल। लेकिन ये तो शैतान वाली कैटेगरी के लोग हैं ना। कितनी बेशर्मी से इतना भ्रष्टाचार करके 3-4 केसों में सजा याफ्ता, फिर भी शान से सीना तान के घूमते हैं। खैर, अब वो खुलासा जानिए। आपको अभी कुछ ही दिन पहले से पता लगा होगा, खूब तहलका मचा था कि लालू यादव ने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराई और वो किडनी डोनेट की थी उनकी सुपुत्री रोहिणी आचार्य की। सिंगापुर में वो ट्रांसप्लांट पूरा हुआ। बेटी की तो इतनी प्रशंसा हुई कि कमाल है साहब, वो फीमेल श्रवण कुमार कहलाने लगी इस कलयुग की। लेकिन लालू यादव की दबी जुबान से आलोचना भी हुई थी कि बुढ़ापे में अपनी बेटी की किडनी ले ली। इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि लालू यादव जो अपनी अंगूठा छाप पत्नी को मुख्यमंत्री बना चुका था, अपनी सभी संतानों को सेट करना चाहता है और सबको दिल्ली में एक बंगला भी दिलाना चाहता है सरकारी, यानी सांसद बनाना चाहता है। अब सबको तो राज्यसभा सदस्य बना नहीं सकता है। बेटे तो दोनों सेट ही हैं बिहार में, लोकल राजनीति में। दिल्ली में लड़कियों को सेट कर रहा है ताकि टकराव ना हो। वो प्रधानमंत्री की ख्वाहिश नहीं, केवल सांसद तक की है। तो मीसा भारती ऑलरेडी राज्यसभा सदस्य हैं, अब रोहिणी आचार्य को भी बनाना था। तो महिमा मंडन करने के लिए ये किडनी ट्रांसप्लांट की एक शानदार स्टोरी बनाई गई। स्टोरी इसलिए हम कह रहे हैं कि लालू यादव का संभवतः किडनी ट्रांसप्लांट हुई ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी शारीरिक एक्टिविटीज़ हैं, नहीं लगता ये कोई ऐसे गंभीर मरीज है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुई भी है तो अभी आपको मालूम जयपुर दिल्ली में एक गिरोह पकड़ा गया है किडनी बेचने वालों का। बांग्लादेश से गरीब लोगों को ला के 3 लाख रुपए में सौदा तय होता था, और जो ग्राहक होते तो वो 10 से 20 लाख वाले ही होते जो ट्रांसप्लांट करवाते थे किडनी। यानी 10 से 20 लाख में किडनी मिल जाती है आसानी से। और ये भारत में भी है जहाँ प्रतिबंधित है। विदेशों में कई जगह मानव अंग प्रत्यारोपण कराना कोई जुर्म नहीं है। चाइना इसका बहुत बड़ा व्यापारी है। जितने वहाँ के वो जो मुस्लिम लोग बाकी तो हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो आप जानते हो, उनको उनने कैद कर रखा, उनके जो भी अंग प्रत्यंग वो बेच रहा है। तो खैर, वो तो बात की बात है। सिंगापुर वही जगह है जहां अमर सिंह ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी अपनी, और उन्होंने किसी से डोनेट नहीं करवाई थी, उनका कोई डोनर नहीं था, उन्होंने पैसे से ही मैनेज की थी। यानी सिंगापुर में पैसे से किडनी मैनेज हो जाती है, ये प्रमाण है। पैसे से किडनी सिंगापुर में मैनेज हो जाती है,
होने का तो यहाँ भारत में भी हो रही है। और अभी ये 4 दिन पहले की ही खबर है, जयपुर में जो गिरोह पकड़ा गया। ये तो पकड़ा गया तो क्या सारे लोग पकड़ लिए गए? तो लालू यादव ने उसी अस्पताल में कराई। रोहिणी आचार्य ने किडनी दी, ऐसा प्रचारित किया गया, फोटोशूट कराया गया। लेकिन रोहिणी आचार्य की जो एक्टिविटीज, उनका एक्स हैंडल पर लिखना नीतीश कुमार के लिए, जो शब्दावली है, कोई वो भद्र महिला की नहीं है। बहुत ही मतलब आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल वो करती रही। ऐसा व्यक्ति, और लालू यादव का जिस तरह का परिवार, उनकी मानसिक स्थितियां हैं और जिस नेचर के हैं वो लोग, शैतानियों को बढ़ावा देने वाला, जंगल राज कायम करने वाला, तो ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो कि वो अपने कलेजे के टुकड़े की किडनी ले लेगा? संतान तो कलेजे का टुकड़ा कहलाती है ना। अगर कोई मजबूरी हो, उसके बिना कोई विकल्प ना हो, तो मान लेते हैं। ब्लड बैंक में पैसे से ब्लड मिल रहा हो तो क्या आप अपनी संतान का ब्लड लेंगे? क्यों? ब्लड तो वो जो संतान का निकाला जाए वो नहीं चढ़ता, अमूमन चढ़ता तो वही जो ब्लड बैंक वाला, ऐसा ही होता प्रायः। तो हाँ, ये जब नहीं मिलता तब वो कोशिश की जाती, नहीं तो चढ़ा दिया जाता, आप डोनर दे दो और वो ब्लड आपको दे देते हैं ब्लड बैंक वाले। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए लालू अपनी बेटी की किडनी क्यों लेंगे जब पैसे से मिल रही है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अगर भारत में 10 से 20 लाख में मिल रही है तो सिंगापुर में 10 से 20 करोड़ की मिल रही होगी। लालू यादव के लिए 10-20 करोड़ रुपए चिल्लर की तरह हैं। अब रोहिणी आचार्य सारण से नामांकन आज भर रही हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं, और ढोल ताशे के साथ ये छवि मीडिया ने बना ही दी है। जगह जगह प्रोजेक्ट की जा रही है। स्वाभाविक है, जो सहानुभूति एक शब्द होता है, राजनीति में बहुत महत्व होता है। 1984 में कांग्रेस ने 400 पार का जो अभी नारा है वो पूरा किया था, लेकिन कैसे? इंदिरा गांधी के दिवंगत होने के बाद, और वो जो प्रचार प्रसार हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हार गए, हेमवती नंदन बहुगुणा हार गए, और लाखों वोटों से ये लोग हारे, बड़े बड़े नेता। तो कुल मिला के सहानुभूति लेने का लालू राजनीति के पुराने देसी मिट्टी वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि ये गद्दे वाली जो कुश्ती आ गई उसका खिलाड़ी है केजरीवाल, उसकी बाद में बताएंगे, अलग वीडियो एक, हालांकि हमने डाला है वो वीडियो केजरीवाल का घोटाले का, इससे ठीक पहले वो आप देखें। केजरीवाल तो बहुत बड़ा खिलाड़ी, लालू यादव जैसे तो अब कुछ नहीं, ये तो गुण है, वो शक्कर हो गया है। तो कुल मिला के हमारा ये आप सभी लोगों से कहना है कि लालू जैसा सातिर दिमाग वाला एक अपराधी, उसे हम आरोपी नहीं अपराधी कह सकते हैं, सजा याफ्ता, और जिसके चेले चपाड़े जो किसी की भी हत्या करना, फिरौती करना, ये उनका उद्योग रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसके संतान के प्रति कितना मोह है, अपने परिवार के लिए कितना मोह है, कि पत्नी को सीएम की गद्दी पे बिठालता जो अंगूठा छाप है, 9वीं फेल बच्चे को डिप्टी सीएम बनवा देता है, एक पगलोहट बच्चे को स्वास्थ्य मंत्री बना देता है जो मानसिक रूप से खुद दाया माया है। तो कुल मिला के रोहिणी आचार्य को दिल्ली में रुतबा दिलाने के लिए, एक बंगला सांसद का दिलाने के लिए और संसद में पहुंचाने के लिए ये सहानुभूति की बेब पैदा की हुई है। आर्टिफिशियली कोई किडनी विडनी डोनेट नहीं हुई, और अगर डोनेट करके उन्हें ट्रांसप्लांट कराई भी है तो वो रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट नहीं की, ये तय है, ये गारंटेड है। और अगर ऐसा नहीं है, हमारी बात को खारिज करना चाहें और जो हमारी बात पे आपत्ति दर्ज करें, वो लाइव टीवी में सोनोग्राफी करके दिखाएं कि रोहिणी आचार्य की एक ही किडनी है, और उसमें कुछ जिम्मेदार विपक्षी नेता रहेंगे। हम भले ना वहाँ पे मौजूद रहें, और हमारी बात गलत निकल जाए तो हमें जो चाहे सजा दी जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। ये लोग तो सेना के पराक्रम पर भी उंगली उठाते हैं, तो हम तो ऐसे एक अपराधी व्यक्ति पे उंगली उठा ही सकते हैं। बेहिचक
किसी भय के, निडर हो के, जो भी है सच को सामने लाना जरूरी है। यही सोशल मीडिया वाले कर रहे हैं। बाकी तो पैसे से मीडिया मैनेज हो जाती है या उनकी सोच ही वहीं तक है। तो ये जानकारी यहाँ तक आने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि जो चीज़ पैसे से मिलेगी तो वो क्यों अपने प्यारे बच्चों की संतानों का अंग प्रत्यंग कोई कटवा के लगवाएगा अपने को। तो आप हमारी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी बड़े बड़े अभी खुलासे करेंगे, बड़ी बातें। और चुनाव पे हमने जो विधानसभा में 5 विधानसभाओं पे जो अपना सर्वेक्षण जारी किया था, पहले दिन जब चुनाव का पोलिंग शुरू हुई थी उससे एक दिन पहले हमने सर्वेक्षण जारी किया था और हमने कहा हम अंत तक कोई बदलाव नहीं करेंगे। एग्जिट पोल हो गया तब हमने ज़रूर कहा था हमारा वही सर्वेक्षण सफल होगा, ये सब लोग ढेर हो जाएंगे, और हमारा सर्वेक्षण सबसे बेहतर रहा था। तो आप बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। और हम क्या कहें, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, हम उनकी हिम्मत को भी दाद देंगे और धन्यवाद देंगे।